दोस्तों नमस्कार, मैं JR वारसी आपका इस वीडियो प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे। एक टॉपिक है समय ही पैसा है। अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि समय ही पैसा है, लेकिन दोस्तों समय पैसा कैसे है आज तक हम इसको जानने की कोशिश नहीं की। नहीं कभी हम लोग अपने समय की कैलकुलेशन किए, वाकई समय ही पैसा है ये चीज़ कभी भी डिटेल समझने की हम लोगों ने कोशिश नहीं किया। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि समय पैसा कैसे है। चलिए दोस्तों, आज अगर हम बात करें अपनी लाइफ के बारे में तो हर इंसान सक्सेस होना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं और बाकी लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम अपनी चीज़ों को बचपन के रूप में सोचने और समझने की कोशिश करें, अगर हम पिछले अपने बचपन के टाइम में जो सोचते थे उस पर जिक्र करें तो हमारे एक बहुत बड़े बड़े सपने हुआ करते थे। जैसे कि हम जब भी पैदा हुए और समझदार हुए तो हमारा एक सपना होता था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, IAS बनूंगा, BCS बनूंगा, बड़े बड़े बंगले होंगे, बड़े बड़े गाड़ियाँ होंगी, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत बड़ी होगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमें एक माहौल मिलता है और माहौल के अनुसार अपने आप को अपने हालात से कंप्रोमाइज करने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है और बचपन के वो जो सपने हम देखा करते थे धीरे धीरे उस सपनों को भूल जाते हैं। वो सपने हमारे दिल के गहराइयों में कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग सपने को जिंदा रखते हैं वो अभी सक्सेस होते हैं। जिनके सपने जिंदा हैं वो लोग सक्सेस हैं और सपनों के लिए लड़ते हैं। क्या वो रीज़न है कि हम अपने सपनों को तोड़कर एक गहराइयों में जाके ढकेल लेते हैं? चलिए मैं इस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल आज के पहले सुन चुके होंगे और समझ चुके होंगे। उन्हीं एग्जाम्पल में से एक छोटी सी कहानी है। जंगल से एक हाथी के बच्चे को जब पकड़ के सर्कस के लिए लाया जाता है तो उस हाथी के बच्चे को एक छोटे से खूंटे और जंजीर से बांधा जाता है। जब वो हाथी का बच्चा छोटा होता है उस खूंटे और जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। इतना कोशिश करता है कि उसके पैर में जख्म पड़ जाते हैं, धीरे धीरे जख्म घाव बन जाते हैं, ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा उस शिकड़ और जंजीर को तोड़ने का कोशिश बंद कर देता है। उसी खूंटे और जंजीर में धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है और विशाल रूप ले लेता है। लेकिन दोस्तों एक उसके दिमाग पे, एक जहन में एक पैरामीटर फिट हो जाता है कि इस खूंटे को, इस जंजीर को मैं कभी लाइफ में तोड़ नहीं सकता और जीवन में कभी वो प्रयास नहीं करता है। उस धीरे धीरे बड़ा होने के बाद वो टाइम आता है बुढ़ापे का और उसी खूंटे में ही बढ़ते हुए वो जिंदगी से अलविदा कह जाता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होता है वो हाथी। अगर वो चाहे तो अपने सूंड से न जाने कितने बड़े बड़े वृक्ष के टहनियों को तोड़ देता है, लेकिन उस खूंटे को तोड़ नहीं पाता है। कभी ध्यान दिया है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग पर एक पैरामीटर जो फिट होता है वो जीवन में कभी निकल नहीं पाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी है। हमारे जिंदगी के आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं, जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं ये लोग विरोधाभास का प्रयोग करते हैं और हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो काम को करने नहीं देते हैं।
और अक्सर अगर हम चाहते हैं, अगर आप सपनों को शेयर करते हैं उन लोगों से, क्योंकि हमने सुना हुआ है कि दुनिया में 85% लोग नाकामयाब हैं और 15% लोग कामयाब हैं, लेकिन हम भी उन्हीं 85% नाकामयाब लोगों के बीच से निकल के आते हैं। और जब भी हम अपने सपनों को उनसे शेयर करते हैं तो हमें वे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, विरोध जताते हैं और हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब जब हम कोशिश करते हैं उस दलदल से निकलने के लिए, वो हमें निकलने नहीं देते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बार बार यही कहते हैं कि बेटा ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम बड़े लोगों का है, ये काम अमीर लोगों का है, तुम जो कर रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे सफल नहीं हो पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए कि दुनिया में जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वे लोग 85% लोगों से ही निकल के बाहर आए हुए हैं, जिन्होंने अपने अंदर एक जिद रखा और ऐसे माहौल को तोड़ा, ऐसे पैरामीटर को ध्वस्त किया और जहां से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पे अपने ऊपर भरोसा करके काम को किया और लाइफ में सफल हो गया। तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज हम लोगों से सुने होंगे, बुजुर्गों से सुना होगा, अक्सर हमारे घर में, पास पड़ोस में दादा दादी, नाना नानी से तमाम कहानी सुनते हुए नजर आते हैं। उनका एक ही जुमला होता है कि बेटा जितनी चादर हो उतनी पांव फैलाओ, जितना चादर हो उतना ही पांव फैलाओ। कभी हमारे बुजुर्ग ये नहीं कहे कि बेटा तुम 6 फीट 6 इंच का हो चुके हो, अपनी चादर 8 फीट का कर लो। इसके अलावा और भी जुमले देते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है, समय की कद्र करो, समय ही पैसा है, टाइम इक्वल टू मनी। और हम कभी भी इस चीज को जहन में रखते हैं कि समय ही पैसा है, लेकिन दोस्तों कभी हम लोग समय को समझे नहीं कि वाकई समय पैसा कैसे है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समय पैसा कैसे है। दोस्तों आपको सफलता की चाबी के बारे में बताने के साथ मैं समय की भी कैलकुलेशन कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों चीजें टाइम इक्वल टू मनी की आप सक्सेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो टाइम इक्वल टू मनी और की ऑफ सक्सेस, सफलता की चाबी क्या है? तो दोस्तों सफलता की जो चाबी है वो OPM, OPT और OPE पे पूरी दुनिया का 99% सक्सेस लोग जो हुए हैं इसी फार्मूले को फॉलो करके सक्सेस हुए हैं। OPM का मतलब होता है अदर पीपुल मनी, OPT का मतलब होता है अदर पीपुल टाइम और अदर पीपुल एफर्ट। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं और समय पैसा कैसे है ये भी समझाने की मैं कोशिश करता हूं। चलिए आज हम समय की कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं कि समय पैसा कैसे है। मैं दो लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने। एक है मिस्टर राम, दूसरे हैं मिस्टर बजाज। मिस्टर राम के लाइफ स्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जैसे एक आम इंसान हैं जो अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हैं, जिंदगी में बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद ये बजाज कंपनी में जॉब करते हैं। मिस्टर राम की अपनी एक लाइफ स्टाइल है। अगर इनके लाइफ स्टाइल के बारे में चर्चा करें तो जिंदगी में बहुत दुखी हैं। जिंदगी की सारी समस्याएं इन्हीं के ऊपर घूम रही हैं। हालात से लगातार कंप्रोमाइज करते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में हमेशा रोने जैसी बातें करते हैं। रीजन क्या है कि मिस्टर राम
की सैलरी 15,000 रुपये है और मिस्टर बजाज के कंपनी में ये जॉब करते हैं। ये एक दिल्ली के MIG फ्लैट में रहते हैं और इनके साथ इनका परिवार रहता है जिसमें इनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। अक्सर मिस्टर राम अपने हालात से कंप्रोमाइज करते रहते हैं। इनका बड़ा लड़का कहता है कि पिताजी मुझे एक बाइक दिलवा दीजिए, मुझे कॉलेज जाने में दिक्कत हो रही है। तो ये कहते हैं कि बेटा घबराओ मत, इस साल दीपावली में जो बोनस आएगा उससे मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। दूसरा बेटा कहता है कि पिताजी मुझे स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे भी एक बाइक दिला दीजिए। तो हर बातों में बोनस या कई फंड आने वाले हैं ऐसे कहते हुए टाल देते हैं। बीवी कहती है कि मुझे एक बनारसी साड़ी दिलवा दो, मिस्टर शर्मा जी की यहाँ शादी पड़ी हुई है, मुझे भी पहन के जाना है। लेकिन बातों बातों पे हालात को देखते हुए, अपने इनकम को देखकर वे कंप्रोमाइज करते हैं और उन लोगों को टाल देते हैं। अगर देखा जाए तो हम जो पैसा कमाते हैं, जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, अपने परिवार को खुश रखने के लिए करते हैं कि हमारे परिवार को वो फैसिलिटी मिले जो उनको मिलना चाहिए, जिसका वे हकदार हैं। बट हम इनकम सर्कल की वजह से, जब हमारी इनकम सर्कल ये होती है तो हम हर बात को कंप्रोमाइज करते हैं और दुखी रहते हैं। सर पे लगता है कि कितना बड़ा जिंदगी हमारा बोझ है, हमेशा परेशानियों से गुजरते रहते हैं। अगर मिस्टर बजाज के बारे में बात किया जाए तो दुनिया के खरबपति लोगों में से एक हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं। इनको अगर रात में दिल करता है कि मुझे इस रेस्टोरेंट का मिठाई खानी है, स्वीट खानी है, तो जुबान से निकला और वो चीज जो है समय के साथ उनके घर में पहुंच जाता है। अपनी एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल है। मुंबई में जुहू बीच के बगल में इनका बंगला है, अपने चार्टर्ड प्लेन है, नौकर चाकर, खूबसूरत गाड़ियां, मनपसंद हर चीजें मौजूद है घर में, जो इनको चाहिए, इनके परिवार को चाहिए, इनके बच्चों के चाहिए। अगर दोस्तों बात करें टाइम के मामले में या इनके शारीरिक बनावट के मामले में, तो भगवान ने मिस्टर राम को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान दिए हुए हैं। वही चीज मिस्टर बजाज को भी मिला हुआ है। समय की बात करें तो एक अमीर आदमी को भगवान ने 25 घंटा नहीं दिया है और एक गरीब आदमी को भगवान ने 23 घंटा नहीं दिया है। इनको भी 24 घंटा दिया है, इनको भी 24 घंटा दिया है। समय के मामले में भगवान ने किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं किया है। तो वहीं पे एक आदमी बहुत रिच है, अमीर है, वहीं पे एक आदमी जो है बहुत ही पुअर है और अपने हालात से कंप्रोमाइज कर रहा है। दोस्तों, तो आज हम इन दोनों के समय की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम मिस्टर राम की बात करें तो ये जॉब करते हैं और महीने में 25 दिन जॉब पे जाते हैं, 4 दिन इनको छुट्टियां मिल जाती है। यानी इस तरह से देखा जाए तो रोजाना 8 घंटा ये ड्यूटी करते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 25 इंटू 8 बराबर होता है 200 घंटे। यानी कि ये पूरे महीने जो काम करते हैं वो 200 घंटे काम करते हैं। अगर इनकी सैलरी 15,000 है तो हर इंसान पैसा कमाने के लिए सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। अगर इनको इससे ज्यादा पैसा कमाना है तो 8 घंटा काम कर ही रहे हैं, 4 घंटा और ये काम कर सकते हैं। इनके पास 2 ऑप्शन आते हैं पैसा कमाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए मिस्टर राम के पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला पार्ट टाइम बिजनेस, दूसरा ओवर टाइम। अगर इनको बिजनेस करना होता, क्योंकि बिजनेस पार्ट टाइम नहीं होता है, अगर इनके पास पैसे होते तो मिस्टर बजाज के कंपनी में ये जॉब नहीं करते। दूसरा ऑप्शन इनके पास आता है ओवर टाइम। अगर ये ऑलरेडी 8 घंटा काम कर रहे हैं तो दोस्तों कम से कम ये 4 घंटा और काम कर सकते हैं। यानी जहां पे इनका 8 घंटा का वर्क चल रहा है, 4 घंटा काम और बढ़ जाता है तो एक दिन के अंदर वो 12 घंटा काम कर सकते हैं। अगर इनकी इनकम
15,000 है, तो 4 घंटा अगर ओवर टाइम ये करते हैं तो इनका इनकम 22,500 रुपया हो जाएगा। तो क्या दोस्तों 22,500 रुपये में इनकी लाइफस्टाइल मिस्टर बजाज के जैसे हो जाएगी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगी। अगर दोस्तों इससे ज्यादा वो पैसा अगर कमाना चाहे, 12 घंटे के बाद 16 घंटा काम कर सकते हैं, 18 घंटा काम कर सकते हैं। अगर इस तरह से लगातार 1 महीने काम करें तो भगवान कहेंगे तू मेरा बहुत प्यारा बंदा है, तू मेरे पास आ जाए, तू बहुत काम कर चुका है। यानी कि मिस्टर राम के टाइम पे पॉइंट लग जाता है और मिस्टर राम के इनकम पे भी पॉइंट लग जाता है, यानी इससे ज्यादा वो इनकम नहीं कर सकते हैं। अगर एक और चीज हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए कि कोई मालिक अपने एम्प्लॉय को 15,000 सैलरी कब देता है? जब तक हम अपने मालिक को कम से कम 1.5 लाख की बेनिफिट नहीं देते हैं, तब तक हमें वो सैलरी के रूप में 15,000 रुपया नहीं देता है। यानी हम प्रॉफिट के 10% तक इनकम प्राप्त करते हैं। मानते हैं कि मिस्टर बजाज बहुत अच्छे इंसान हैं और मिस्टर राम पूरे महीने काम करके 30,000 की मुनाफा मिस्टर बजाज को कराते हैं, जिसमें 15,000 रुपए मिस्टर राम को मिलता है और 15,000 रुपए मिस्टर बजाज के पास प्रॉफिट के रूप में जाता है। यानी अगर बात की जाए समय की, तो इस 8 घंटे में से 4 घंटे अपने लिए ये काम करते हैं और 4 घंटे मिस्टर बजाज के लिए काम करते हैं। अगर हम बजाज के समय की कैलकुलेशन करें तो इनकी कंपनी है, इस कंपनी में मिस्टर राम जैसे 2000 लोग काम कर रहे हैं। अगर ये लोग मिस्टर राम जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो लोग जॉब कर रहे हैं, तो ये लोग भी 4 घंटे अपने लिए काम करते हैं और 4 घंटे अपने मालिक बजाज के लिए काम करते हैं। इनके लिए एक दिन में 4 घंटा काम होता है। इनके लिए अगर इनकी समय की कैलकुलेशन किए करें तो 2000 इंप्लॉई इंटू 4 आपका होता है 8000 घंटा। यानी कि एक दिन में इनके यहाँ 8000 घंटे काम होते हैं। अगर इनके एक घंटे की कीमत देखा जाए तो इनके 1 घंटे की कीमत होती है 75 रुपए। यानी प्रत्येक घंटे ये जो जॉब करते हैं, जो सैलरी 15,000 पाते हैं, तो 75 रुपए हर घंटे पे मिस्टर राम कमाते हैं। और राम जैसे एम्प्लॉय 2000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग भी हर घंटे 75 रुपए कमाते हैं और 75 रुपए प्रति घंटे मिस्टर बजाज के लिए काम करते हैं। अगर हम 1 घंटे बजाज की इनकम की बात करें तो 8000 इंटू 75 आपका होता है 6 लाख रुपए प्रति घंटा। 1 घंटे में ये 75 रुपए कमा रहे हैं और 1 घंटे में मिस्टर बजाज 6 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहां समय की हम बात कर रहे हैं तो मिस्टर राम जो काम करते हैं उसको लीनियर इनकम कहा जाता है। लीनियर इनकम का मतलब होता है खुद का मेहनत, खुद का एफर्ट, खुद की एनर्जी, पूरी ताकत जो लगा के खुद के लिए काम कर रहे हैं उसको लीनियर इनकम कहा जाता है। और मिस्टर बजाज जो काम कर रहे हैं वो लेवरेज इनकम कर रहे हैं। यानी ये 2000 जो एम्प्लॉई हैं उनके साथ अपने समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके यहाँ एक दिन में 8000 घंटे काम हो रहे हैं। जिसके लिए ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई होगा वही सक्सेस होगा। इस दुनिया में जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लेता है वही सफल व्यक्ति है। दुनिया के जितने भी मैक्सिमम बिजनेसमैन हैं वो इसी फार्मूला को फॉलो करते हैं। फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूं, अब मैं आपको फिर दोबारा से बताने जा रहा हूं। OPM, OPT और OPE। अब इस फार्मूला को फॉलो करने से पहले मैं आपको एक
और उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम भी अपने समय को मिस्टर बजाज की तरह मल्टीप्लाई कर लें तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं और कामयाब हो जाएंगे और हम भी पैसा 6 लाख रुपए प्रति घंटा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात पैसे की आती है तो अगर मिस्टर राम जैसे लोगों के पास पैसा होता तो आज जॉब क्यों करते? अगर आज छोटा सा भी बिजनेस हम करने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि हमें एक बिजनेस करनी चाहिए जिसमें हमें 20 से 25 एम्प्लॉय हो, उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए कम से कम हमको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लगते हैं, जिसमें 25 से 50 लोग काम करें और उनके समय का मल्टीप्लाई हम अपने समय के साथ करें। तो दोस्तों, अगर हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसपे हमारा इन्वेस्टमेंट 1 CR होता है, यानी 1 करोड़ रुपया होता है, तो कम से कम 10% इसका हमें पैसा अपने पास से लगाना होगा। उसके बाद 90% पैसा या तो हमें अपना शेयर को बेचना होगा या बैंक से लोन लेना होगा। अगर बैंक से लोन लेने की बात करें तो अगर मिस्टर बजाज को लोन चाहिए तो बैंक इनके घर पे पहुंच जाएगा। अगर हमें लोन चाहिए कि हमें बैंक 90% हमारे इस प्रोजेक्ट पे लोन कर दे, तो कम से कम आपके 4 जोड़ी जूते घिस जाएंगे और लाइफ में कभी लोन नहीं होंगे, क्योंकि हर लोन की एक वैल्यू होती है। आप इनके पास कौन सी सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं जिसके बदौलत ये कंपनी, ये बैंक आपको लोन दे, यानी कि लोन लेना बहुत मुश्किल होता है। आप कोशिश करके देख लें कि आपको लोन कैसे मिलेगा, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो मिल पाएगा इतनी आसानी से। जबकि इनका लोन कॉल किया कि मुझे एक लखनऊ में प्रोजेक्ट डालने हैं जिसकी टोटल कॉस्ट 100 करोड़ रुपए है, यानी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट होगी वो 100 करोड़ की होगी। दोस्तों, ये फोन आएगा, बैंक इनके दफ्तर पहुंच जाएगा और इनका लोन आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको लोन लेना हो तो आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, बैंक के चक्कर और दलालों का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों, बात आती है इस फार्मूले पे OPM अदर पीपुल मनी, OPT अदर पीपुल टाइम, OPE अदर पीपुल एफर्ट। OPM क्या होता है? अभी मैं बात कर रहा था कि कारखाना को खोलना हो तो पैसा लगेगा। अगर बैंक में जो पैसा जमा होता है, क्या मिस्टर बजाज के घर वाले ही पैसा जमा करते हैं कि आम जनता, आम इंसान, हमारे जैसे लोग जमा करते हैं? यानी अदर पीपुल मनी, जो 90% जो लोन का पैसा होता है, जो आम इंसान का पैसा होता है, हमारे जैसे अदर पीपुल मनी फार्मूले को फॉलो करते हैं। अदर पीपुल टाइम, जो 2000 लोग अपने समय को मल्टीप्लाई करा रहे हैं मिस्टर बजाज से, वो टाइम किसका है? मिस्टर बजाज के रिश्तेदारों का है? बिल्कुल नहीं, हम जैसे आम लोगों का है। और अदर पीपुल एफर्ट, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय शेड्यूल दिन का भी है, रात का भी है, पूरा एनर्जी लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, अपना हुनर लगाते हैं, पूरी जोशो जुनून के साथ काम करते हैं। जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो एम्प्लॉय 2000 जो मजदूर हैं, क्या मिस्टर बजाज के रिश्तेदार हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो हम जैसे आम लोग हैं। यानी इस फार्मूले को ये फॉलो करते हुए पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर दोस्तों आप इस लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको इस फार्मूले का फॉलो करना होगा। लेकिन हमारा जो भी सोच होती है वो आके रुक जाती है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल नहीं होता। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हमारे पास उसका प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। हमारे पास दोस्तों ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लेवरेज इनकम कर सकते हैं। लेवरेज इनकम करने के लिए आपको कोई भी कैपिटल नहीं लगाना है, कोई पैसा नहीं लगाना है, लेकिन आप भी अपने समय को मल्टीप्लाई करके अपनी जिंदगी को सुखद और सफल बना सकते हैं। हजारों लाखों युवा हैं जो हमारे सिस्टम को समझकर, काम को समझकर, इस इंडस्ट्री को समझकर लाइफ में सक्सेस हैं।
करोड़ रुपया कमा चुके हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीवन में एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल बना चुके हैं, सफलता की बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं। आप भी सफल होना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में लेवरेज इनकम कैसे करेंगे, लाइफ में सफल कैसे होंगे, कैसे अपने टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे आप कामयाबी के बुलंदियों पे पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।